प्रचार करते हो तो हिंदी में करना, क्योंकि हम जो गुजरात में रहते हैं हमें भी समझ में आए। आमीन। तो प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने आज हमें अवसर दिया कि आज परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन हम हिंदी में देखें। हालेलुया। और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे कृपा दे बोलने के लिए और प्रभु उसकी सामर्थ्य और अनुग्रह से मुझे चलाए। आमीन। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और शुरुआत करेंगे। धन्यवाद पिता फिर एक बार इस अद्भुत समय के लिए जो आपकी ओर से है। प्रभु मैं खुद को अपने आपके हाथों में समर्पित करता हूं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी हो, मैं घटूं और आप ही बढ़े, ऐसा होने दीजिए पिता। जैसे मूसा ने उस सांप को ऊंचा उठाया, प्रभु जी वचन में लिखा है कि जरूरी है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाए। मैं प्रार्थना करता हूं आज मैं घटूं और आप बढ़े, ऐसा होने दीजिए प्रभु। केवल आपकी इच्छा पूरी हो और पिता मेरे मुख में रहकर आज आप बात कीजिए पिता। उन बातों को हम समझ पाए जो आप हमसे कहना चाहते हैं। किसी मनुष्य की वाणी नहीं, पर उस स्वर्गीय वाणी को हम सुनना चाहते हैं प्रभु। इस पूरी जगह को, हर एक व्यक्ति को आपकी आत्मा के अनुग्रह के द्वारा आप चलाइए। मैं आपका दास आपके चरणों में आता हूं प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा, उस अद्भुत वचन के द्वारा प्रभु जी आज आप हमसे बात कीजिए और आप हमें चलाइए पिता। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हम वचन की ओर जाएंगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। अगर हिंदी बाइबल किसी के पास हो तो मुझे पढ़ने के लिए मदद कीजिए। इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय वचन 7 से लेकर आगे पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 7 से लेकर आगे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, वचन में ऐसा लिखा है, अंतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो, तो अपने मन को कठोर न करो। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जंगल में इजरायली लोगों ने किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, और 40 वर्षों तक मेरे कामों को देखा। हाँ, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। वचन कहता है इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, तब परमेश्वर ने क्रोध में आकर ये शपथ खाई, ये मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। अभी देखो मेरी ओर देखो। इस वचन में, इब्रानियों की पत्री में, हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि इब्रानियों की पत्री किसने लिखी पता नहीं, पर जब आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि शायद इब्रानियों की पत्री भी पौलुस ने ही लिखी हो, क्योंकि इस इब्रानियों की पत्री में एक जगह पर वो तीमुथियुस के बारे में भी कहता है। तो इसकी वजह से शायद इब्रानियों की पत्री भी पौलुस ने ही लिखी हो, क्योंकि उसकी लिखावट जो है वो पौलुस के समान ही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। वचन जो है वो पवित्र आत्मा के ही द्वारा लिखा गया है, भले वो पौलुस लिखे या पतरस लिखे, पर लिखने वाला तो पवित्र आत्मा है, देने वाला तो पवित्र आत्मा है। तो इसलिए वचन की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि वचन की शुरुआत में लिखा है कि आत्मा ये कहता है, पवित्र आत्मा ये कहना चाहता है। देखो, आज की कलीसिया को भी जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो परमेश्वर हमें याद दिलाता है उन दिनों की जब परमेश्वर ने पहली बार इजरायली लोगों को मिस्र लोगों की बंधुआई से बाहर निकाला मूसा के द्वारा, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमको कनान लेकर जाऊंगा। तो परमेश्वर की योजना 2 थी, एक कि जो इजरायली लोग हैं वो बंधुआई से निकले, और दूसरी कि वो कनान तक जाए। हालेलुया। आज भी परमेश्वर की योजनाएं 2 है विश्वासी लोगों के लिए, एक कि हम पापों की बंधुआई से निकले, और दूसरा कि उस स्वर्गीय कनान में जाए। हालेलुया। इस बीच में जो बातें होती है वो परमेश्वर की योजना के तहत नहीं, हमारी गलतियों के कारण आती है। फिर एक बात,
परमेश्वर की योजना इजरायली लोगों के लिए केवल दो थी। एक कि वो मिस्री लोगों की गुलामी से निकले, बंधुआई से निकले, और दूसरी कि वो वहां जाए जहां मैंने उनके लिए एक जगह तैयार की है, जो कनान था। हालेलुया। कनान एक ऐसा देश था जो बहुत आशीषित था। परमेश्वर चाहता था कि मैं तुमको कनान में लेकर जाऊं जहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हर प्रकार की उत्तम आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो बीच रास्ते में जो भी अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, ये सारी चीजें जो थी वो परमेश्वर की योजनाओं में नहीं थी। आपको पता है, जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र में से निकाला तो कितने साल लगे उनको कनान जाने के लिए? 40 साल। कितने साल? 40 साल। आपको पता है, मिस्र से लेकर कनान तक जाने के लिए केवल 11 दिन लगते थे। बोलो कितने दिन? 11। बस 11 दिन में वो पहुंच जा सकते थे वहां पर जो 11 दिन थे ना, आपको पता है, जब वो मिस्र में से निकले तो शायद उनके पास जितना खाना था वो खाना उनके लिए 11 दिन तक हो जाता, अगर वो 11 दिन में कनान पहुंच जाते। पर आपको पता है, वो 11 दिन में कनान नहीं पहुंचे तो उनको कितने साल परमेश्वर ने घुमाया? 40 साल। वो 40 साल परमेश्वर जो उनको घुमा रहा था, उसके पीछे बहुत सारी वजह थी। आज भी जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं समझते, परमेश्वर क्या चाहता है उसको आप नहीं समझते, तो हम भी ऐसे ही घूमते रहते, चक्कर मारते रहते। हम उस चक्कर में से निकलते नहीं। परमेश्वर चाहता था कि मिस्र से निकलो और कनान में जाओ, बस यह परमेश्वर की योजना थी। पर वचन में ऐसा लिखा है, जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले, तब उन्होंने, जब वो बाहर आए, तब उन्होंने पहली बात जो कुड़कुड़ाना शुरू किया, बड़बड़ाना शुरू किया, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना शुरू किया, वो खाने के बारे में था। किसके बारे में था? खाने के बाद। कि वहां हम मिस्र में थे पर अच्छा खाना मिलता था, अच्छा भोजन मिलता था, वहां हम मांस खाते थे, वहां हम मछलियां खाते थे, वहां हम ये खाते थे, वो खाते थे। अरे 11 दिन में कनान जाओगे, जो खाना है वो खाओ। अगर तुम विश्वास योग्य रहे ना, तो 11 दिन में परमेश्वर तुम्हें कनान में पहुंचा देगा, फिर वहां पर जितना चाहे उतना खाओ। पर आपको पता है, उनको खाने की याद कब आई? उस सफर में जो केवल 11 दिन का था। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बार उन्होंने जो कुड़कुड़ाया ना, वो इसकी वजह से कि मिस्र में हमें खाना मिलता था और यहां पर हमें कुछ नहीं मिलता। तो परमेश्वर ने क्या दिया उनके लिए? क्या दिया? मन्ना। कहां से दिया? स्वर्ग से। कितने लोग जीवित है? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ। और कितने मर चुके हैं? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, बाकी सब जीवित है। हाँ, तो ऐसे मत देखिए क्या चल रहा है ऐसा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ। तो मन्ना कहां से गिरा? स्वर्ग से। बोलो कहां से गिरा? स्वर्ग से, आकाश से नहीं। कहां से गिरा? स्वर्ग से। क्योंकि मन्ना वो अन्न था जो कौन खाते थे? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। बोलो कौन खाते थे? तो स्वर्गदूत कहां रहते हैं? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में से परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए मन्ना गिराया। मन्ना खिलाना यह परमेश्वर की योजना में नहीं था, पर इजरायली लोगों ने कुड़कुड़ाया, उन्होंने मांगा, वो इसकी वजह से बड़बड़ा रहे थे, इसलिए परमेश्वर को मन्ना देना पड़ा। हालेलुया। उसके बाद वो आगे गए, उनको पानी नहीं था, फिर वो कुड़कुड़ाने लग गए, तो परमेश्वर ने पत्थर में से पानी निकाला और उनको पिलाया। तो आपको पता है, मन्ना गिराना, पानी पिलाना, उनके कपड़े न फटना और सारे जो चिन्ह चमत्कार वो देख रहे थे ना, ये सारी परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर की योजना केवल इतनी थी कि तुम मिस्र से निकलो और कहां पर जाओ? कनान में जाओ। पर रास्ते में ये जो लोग जो थे ना, जितनी चीजों के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, जितनी बार परमेश्वर को वो कोस रहे थे, उसको दोष लगा रहे थे, गलत चीजों की मांग उससे कर रहे थे, उतना उनका जो रास्ता था ना, लंबा होते जा रहा था। जितना जल्दी वो कनान पहुंचते थे, उतना जल्दी आशीषित हो सकते थे। हालेलुया। पर केवल एक आदत के कारण, कुड़कुड़ाना, परमेश्वर की आज्ञाओं को न समझना, परमेश्वर की इच्छाओं को न जानना, परमेश्वर की इच्छा को न समझने के कारण वो एक भी व्यक्ति कनान नहीं देख पाया। वो 40 साल वहीं पर घूम रहे थे, पर वो कनान को नहीं देख सके। आपको पता है, केवल 2 लोग जो थे वो पुरानी पीढ़ी में से कनान तक गए। वो कौन थे? यहोशू और कालेब। हालेलुया। बाकी सारे लोग वहीं पर 40 साल में मर गए, और जो दूसरी पीढ़ी थी ना, वो कनान देख पाई।
और जो पुरानी पीढ़ी थी उसमें से केवल यहोशू और कालेब थे जो वहां तक कनान तक पहुंच सके और कनान को देख पाए, क्योंकि ये दो लोग ऐसे थे जो केवल परमेश्वर को देखते थे, परमेश्वर की सुनते थे, और कभी उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, कभी परमेश्वर के विरुद्ध में उसने बातचीत की नहीं। इनका विश्वास था कि प्रभु हमें जो देगा वो उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी लोगों, आज भी मैं आपको वही कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा दो है आपके जीवन के बारे में। एक, कि आप पाप की बंधुआई से निकले, और दूसरा, आप स्वर्गीय कनान में जाए। आमीन, हालेलुया। इसके भीतर, इस सफर में जो भी चीजें आएगी, जो भी रुकावटें आएगी, जो भी आपके जीवन में अड़चने आएगी, आपको पता है इन सारी चीजों में से पार होते अगर आपको जाना है कनान तक, जल्दी अगर कनान में पहुंचना है ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर की सुनो। वचन में क्या लिखा है, फिर एक बार पढ़ेंगे उसी वचन को, इब्रानी के पत्र 3 अध्याय 7 वचन। हाँ, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, तो अपने मन को कठोर न करो। परमेश्वर की इच्छा है किसका शब्द सुनो? परमेश्वर। बोलो, किसका शब्द सुनो? परमेश्वर का। हालेलुया। आपको पता है मनुष्य जो है ना, वो परमेश्वर के शब्द की ओर कान ही नहीं लगाता कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के बारे में क्या है। एक वचन है जहां पर परमेश्वर ने एक अद्भुत अनुभव और एक अद्भुत उदाहरण दिया है। एक वचन को पढ़ेंगे हम, चलो। यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 3 को हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 3 हम पढ़ेंगे। अभी बहुत अच्छा वचन है। बैल तो अपने, हाँ, वचन देखो, देखो वचन क्या कहता है। बैल, बैल, बैल कितने लोगों ने देखा है? देखा है ना? बैल को कितने सींग होते हैं? 2। हालेलुया। जो हम खेती में उसका यूज करते हैं ना, बैल, बैल के बारे में वचन कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधा पता है आपको? गधा किसे कहते हैं? फुरकिया ना? हाँ, गाढ़ो, गधा। वचन में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को, अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। आगे, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, परंतु मेरा इज़राइल मुझे नहीं जानता। हाँ, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। अभी मेरी ओर देखिए, बैल और गधा 2 प्राणियों के बारे में यहां पर जिक्र है। हालेलुया। अगर दोनों प्राणियों के बारे में अगर आपने गौर से देखा तो आपको ऐसा पता चलेगा, बैल किस काम में आता है? खेती के। तो वो जो काम है वो हल्का है या भारी है? बोलो, हल्का है या भारी है? भारी है। तो बैल जो है वो पूरे दिन भर काम करता है खेती में और भारी काम करता है। हम पूरे दिन उसको काम करवा लेते हैं, बराबर है ना? हाँ। तो शायद गाय अगर अपने पास होगी तो गाय को हम तबेले में रखेंगे, उसको चरने के लिए छोड़ देंगे, पर बैल का वैसा नहीं है। तो बैल को दिन भर काम करवा लिया जाता है उससे, और भारी काम करता है बैल। दूसरा, गधा। गधा जो है, अगर आपने देखा हो, हमारे पिंपलनेर में एक समाज है जिनके पास गधे होते हैं। तो गधों का काम है कि वो पत्थर, जो फोड़े हुए पत्थर है ना, पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बहुत सालों पहले गधे का यूज किया जाता था। तो भारी चीजों को उठाने के लिए गधा जो है वो काम आता है। हालेलुया। वैसे ही रेती जो है, रेती को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए गधों का काम आता है। तो भारी चीजों को उन पर डाला जाता है और फिर उन भारी चीजों को लेकर गधा चलता है। अगर देखा जाए तो बैल और गधा दोनों के मालिक जो है ना, उनसे भारी काम करवाते हैं। हालेलुया। फिर भी वचन में लिखा है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा भी अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। भले उसका मालिक उनसे भारी काम करवाए, फिर भी गधा और बैल जो है ना, वो अपने मालिक को पहचानते हैं। आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो काम करवा लेते हैं, इसलिए कि खिलाता कौन है? मालिक। पिलाता कौन है? सुरक्षित कौन रखता है? हमें आसरा कौन देता है? हमें रोज शाम को घर कौन लेकर जाता है? हमारी चिंता कौन करता है? देखो, गधे को और बैल को इन चीजों के बारे में ज्यादा तकलीफ नहीं कि मेरा मालिक हमें बहुत भारी काम देता है, पर गधे और बैल को
इन चीजों में आनंद होता है कि हमारा मालिक जो है ना हमारी सारी चीजों की देखभाल करता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि बैल और गधा तकलीफों के बारे में नहीं सोचते, वो उपकारों के बारे में सोचते हैं। आमेन। इसलिए अपने मालिक को पहचानते हैं। आमेन। हालेलुया। और विश्वासी लोग जो है ना वो तकलीफों के बारे में सोचते हैं, उपकारों के बारे में नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? इजरायली लोगों को क्या उपकार किया था परमेश्वर ने? इजरायली लोगों पर परमेश्वर ने कौन सा उपकार किया था? मन्ना खिलाना उपकार नहीं थे, पानी पिलाना भी उपकार नहीं थे, लाल समंदर के 2 भाग करना भी उपकार नहीं थे। उपकार कौन से थे प्रभु के? आपको पता है? कितने साल बंधुआई में थे वो? 400 साल से अधिक। कितने साल? बहुत सारी पीढ़ियां गुजर गई थी उस बंधुआई में, गुलामी में। अरे 400 साल हो चुके थे तुम्हें कि तुम्हारी सारी पीढ़ियां गुलामी में थी, सारे बंधुआई में थे, दूसरे लोग तुम पर हुकूमत करते थे, एक गुलाम की तरह आप जी रहे थे। आपको पता है परमेश्वर के सबसे बड़े उपकार इजरायली लोगों पर यह थे कि परमेश्वर ने उनको गुलामी से बाहर निकाला। हालेलुया। इजरायली लोग भूल गए कि परमेश्वर ने हम पर कौन से उपकार किए हैं। खाने और पीने के बारे में सोच रहे हैं। आजकल भी कलीसिया जो है ना बस चर्च में इसलिए आती है कि हमें आशीष मिले, हाँ, जो हम मांगते हैं हमें मिले। बस खाने पीने की चिंता है, यहां पर रहने की हमें चिंता है। कनान की कोई नहीं सोचता, स्वर्गीय जीवन की कोई नहीं सोचता। इजरायली लोग कनान के बारे में नहीं सोचते थे, वो बस आज के दिन के बारे में सोचते थे कि आज हमें खाने मिल जाए, आज हमें पीने मिल जाए, आज हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, बस हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। पर परमेश्वर चाहता था एक बार कनान तो जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। तुम्हें कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें मैं तुम्हें दे चुका हूं, कनान में है, तुम्हें कनान तक पहुंचना होगा, सारी चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएगी। आमेन। हालेलुया। आज भी हम क्या करते हैं? हम कनान नहीं जाना चाहते, हमें सब यही पर चाहिए, सारी आशीषें यही पर दे प्रभु। अच्छा घर यही चाहिए, अच्छी गाड़ी यही चाहिए, पैसा यही चाहिए, सोना यही चाहिए, खाना यही चाहिए, सारी अच्छी चीजें हमें यही चाहिए। अगर सारा यही पर भोग लिया तो वहां पर क्या मिलेगा? समझ में आ रही मेरी बात? अरे समझ में आ रही क्या मेरी बात? बाइबल में एक वचन में लिखा है, एक धनी व्यक्ति था और एक भिखारी व्यक्ति था, एक गरीब व्यक्ति था, एक दरिद्री व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था। हालेलुया। तो वचन में ऐसा लिखा है कि जो धनी व्यक्ति था वो बहुत अच्छा अन्न रोज खाता था, बहुत अच्छे पकवान को खाता था, अच्छे कपड़ों को पहनता था, डाइनिंग टेबल पर खाता था, अच्छे मकान में रहता था, सारी चीजों को भोग रहा था, सारी आशीषों को इस जगत में वो भोग रहा था। उसके विरुद्ध में जो लाजर था, वचन में लिखा है कि उसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था, बीमारी से लथपथ था। वचन में लिखा है उसके घर वालों ने उस धनी व्यक्ति के बाहर, घर के बाहर उसको लाकर छोड़ दिया था कि वहीं पर खाकर मर जाए। तो जो झूठा कुछ भी बच जाता था, नीचे गिरता था, वो लाजर उठाता था, अपने मुंह में डालता था और खाता था। आपको पता है वचन में लिखा है सारी जिंदगी इसी तकलीफ में था। आमेन। पर जब दोनों मर गए तो वचन में लिखा है जब लाजर मरा तो स्वर्गदूत आए और उसको उठाकर, उसकी आत्मा को उठाकर कहां लेकर गए? सुखलोक में। बोलो कहां लेकर गए? सुखलोक में। और जब धनी मरा तो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी आत्मा को अधोलोक में डाला गया। बोलो कहां डाला गया? अधोलोक में डाला गया। क्यों? क्योंकि सारी आशीषों को यहीं पर भोग चुका था। हाँ, सारी अच्छी चीजों को यहीं पर चाहिए था। मुझे यही घर चाहिए अच्छा, मुझे यही चाहिए अच्छी गाड़ी, मुझे यही चाहिए अच्छा पैसा, मुझे यही संपत्ति चाहिए, मुझे यहीं पर सारी चीजें जो चाहिए, मुझे आशीष यहीं पर चाहिए। आपको पता है आज भी कलीसिया सारी आशीषों को यहीं पर भोगना चाहती है। उन स्वर्गीय चीजों के बारे में हम नहीं देखना चाहते, उन स्वर्गीय चीजों पर हम नहीं अपना मन लगाना चाहते। वचन पढ़ेंगे, एक वचन में लिखा है कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय वचन 2। कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 2। पृथ्वी पर की नहीं, हाँ वचन में लिखा है पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। परंतु कहा की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अरे बोलो कहा की वस्तुओं पर। अभी जितने लोग नीचे बैठे हैं ना, ऊपर वाले कोई नहीं बोलेंगे। एक स्वर्गीय वस्तु के बारे में मुझे बताइए कौन सी है? एक नाम बता दीजिए स्वर्गीय। अब पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत सारी है, वो तो आप बता सकते हो। हाँ, पृथ्वी की वस्तुएं कौन सी है?
बोलो पहले पृथ्वी की वस्तुएं कौन सी है? अच्छी अच्छी वस्तुएं बोलो बोलो बोलो, एक तो बताओ। वहां पर क्या लगी है? पीछे सफेद कलर की गाड़ी, ये कौन सी वस्तु है? पृथ्वी की या स्वर्ग की? पृथ्वी बोलो बोलो, कौन सी? पृथ्वी की। गले में अगर सोने का मंगलसूत्र है, कौन सी वस्तु है? स्वर्ग की या पृथ्वी की? पृथ्वी अच्छा वाला घर कौन सी वस्तु है? पृथ्वी की। जमीन कौन सी वस्तु है? खेती कौन सी वस्तु है? पैसा कौन सी वस्तु है? अच्छा एजुकेशन, अच्छी नौकरी कौन सी वस्तु है? पृथ्वी पर अरे बोलो बोलो बोलो, पृथ्वी पर पृथ्वी। ये सारी पृथ्वी की वस्तु है। हालेलुया। अभी मुझे बात बताए, अच्छा मोबाइल कौन सी वस्तु है? पृथ्वी पर अरे बोलो बोलो बोलो, पृथ्वी की ना। बड़ा वाला टीवी जो घर में लगा है कौन सी वस्तु है? पृथ्वी पर पृथ्वी की। पृथ्वी की वस्तुएं बहुत सारी हमें पता है। अभी एक स्वर्गीय वस्तु के बारे में मुझे बताइए, क्या आपको पता है कि स्वर्ग में एक ऐसी वस्तु है जो मुझे चाहिए? बोलो कौन सी? एक वस्तु बता दीजिए। परमेश्वर कोई जो नीचे बैठे ना, चुप बैठना वहां पर। हाँ बोलो, वस्तुएं। हाँ, पवित्र आत्मा। हालेलुया। ठीक है, और अनंत जीवन, और वस्तुएं, स्वर्ग की वस्तुएं जो स्वर्ग में है, जो जगत की नहीं है। हालेलुया। वचन क्या लिखा है? फिर एक बार पढ़ेंगे उसी वचन को। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अरे पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने के लिए पता तो चाहिए स्वर्ग में क्या है। हालेलुया। हालेलुया हमें पता तो होना चाहिए स्वर्गीय वस्तु कौन सी है। हमें पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में पता है, पर स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में पता नहीं। हालेलुया। एक तो वस्तु बताओ, स्वर्गीय जीवन वो तो तब मिलेगा जब जाओगे। अनंतकालिक जीवन तब मिलेगा जब जाओगे। ये स्वर्गीय वस्तु नहीं है, यहां से ध्यान लगाना है। आमेन। आमेन तुम पृथ्वी पर हो, पर तुम्हारा ध्यान कहां होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं पर। हालेलुया। स्वर्गीय चीजों पर। ऐसी कौन सी वस्तु है? एक बता दीजिए मुझे जो स्वर्गीय वस्तु है। हाँ, सॉरी, यीशु। हालेलुया। वस्तु नहीं है प्रभु यीशु। यीशु वस्तु नहीं है। कौन बोलेगा? वस्तु। जैसे मैंने वस्तुओं के बारे में बोला, गाड़ी, बंगला, घर, पैसा, सोना, ये वस्तुएं हैं पृथ्वी की। वैसे स्वर्ग में भी कुछ वस्तुएं हैं। बोलो, अरे बोलो। जीवन का फल। हालेलुया। जीवन का फल। हालेलुया। आपको पता है, जैसे घर पृथ्वी पर है, वैसा ही घर कहां पर है? स्वर्ग में। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या बनाता हूं? जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर? मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूं? जगह। तो जैसे यहां पर आपका घर है, स्वर्ग में भी क्या होगा? घर। क्या होगा? तो हमारा मन कौन से घर की तरफ लगना चाहिए? स्वर्गीय घर। आपको पता है, हर एक मसीही व्यक्ति के घर में एक स्वर्गीय वस्तु है। हर एक मसीही व्यक्ति के घर में एक स्वर्ग की वस्तु है। वो कौन सी? नहीं, हर एक व्यक्ति, मसीही व्यक्ति, जितने विश्वासी लोग हैं, उनके घर में एक वस्तु स्वर्गीय है। वो कौन सी है? हाँ, नहीं पता है? हर एक के घर में है। वो सबसे महंगी चीज है जो स्वर्ग से आई है। आमेन। बोलो बोलो बोलो, जोर से। परमेश्वर का वचन। आपको पता है, 200 रुपए में लेकर आते हैं, इसलिए आपको पता नहीं ये स्वर्ग की वस्तु है। फुकट में मिल जाता है, इसलिए आपको पता नहीं कि ये स्वर्ग की वस्तु है। पर आपको पता है, इस पृथ्वी पर एक ही वस्तु जो स्वर्ग से उतरी है ना, वो क्या है? बाइबल। हालेलुया। हालेलुया। जो हर एक विश्वासी के घर में है। और वचन कहता है, पृथ्वी पर की नहीं, वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। आमेन। तो कौन सी स्वर्गीय वस्तु है हमारे बीच में? वचन। बोलो कौन सी? तो हमारा मन कहां पर लगना चाहिए? बोलो कहां पर लगना चाहिए? अरे इसलिए तो वचन में लिखा है, अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठिन मत करो। हालेलुया। उसका शब्द ये वचन है, परमेश्वर का शब्द ये बाइबल है, और ये वो स्वर्गीय वस्तु है जो हर एक व्यक्ति के घर में है। इसके ऊपर मन लगाओ। आमेन। हालेलुया। हमारा मन जो है वो पृथ्वी की वस्तुओं पर है, पर वचन में लिखा है, तुम्हारे मन को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। आपको पता है,
ये 200 रुपए का बाइबल नहीं, इसकी कीमत अनमोल है। आमेन। आमेन। चीन जैसे देश में जाकर देखो, उनको पता है कि बाइबल की कीमत क्या है, क्योंकि वहां पर बाइबल ले जाना और बाइबल लेकर घूमना इलीगल है। आपको पता है वहां तस्करी की जाती है वचन की, मिलता नहीं। हजारों डॉलर्स भी अगर आप देंगे ना तो आपको बाइबल कोई देगा नहीं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है ये स्वर्गीय वस्तु है, इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं। पर हमारा क्या है मसीह लोगों कि हमें बहुत आसानी से मिल जाता है ना, इसलिए हमें कीमत, बाइबल की कीमत नहीं है। आपको पता है ये स्वर्गीय वस्तु है, परमेश्वर की इच्छा है उस स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपने मन को लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि बैल अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, पर मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। हाँ, क्योंकि बैल और गधा उन उपकारों को याद करता है जो परमेश्वर ने उनके जीवन पर किए, और उम्र भर उसी उपकारों के लिए वो काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहना कि मैं प्रभु का गधा हूं। हाँ, प्रभु का गधा हूं। उम्र भर पूरी जिंदगी उसका बोझ उठाने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उस परमेश्वर ने बहुत सारे उपकार मेरे जीवन में किए। आमेन। जब आप उसके उपकारों को याद करेंगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपके पास आज कुछ हो न हो, आप फिर भी चिंता नहीं करेंगे, बस उसकी इच्छाओं को आप पूरी करेंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम यह है कि हम उन बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहां से निकाला। इज़राइल लोग उन चीजों को भूल गए कि वो बंधुआई में थे, 400 साल गुलामी में थे। वो लोग गुलाम की तरह तुम्हें वहां पर तकलीफ दे रहे थे। उन तकलीफों में से परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया, बाहर निकाला, और तुमको कनान परमेश्वर देना चाहता है, एक स्वर्गीय देश परमेश्वर तुमको देना चाहता है। उन सारी चीजों को इजरायली लोग भूल गए और वो कुड़कुड़ाते इसलिए थे कि हमें खाना नहीं मिलता, हमें पीना चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें मांस चाहिए, हमें मछली चाहिए। बस इन्हीं बातों के लिए वो कुड़कुड़ाया करते थे। आपको पता है आज भी कलीसिया बस इन्हीं चीजों के लिए कुड़कुड़ाती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। स्वर्गीय कनान के बारे में कोई नहीं सोचता, स्वर्गीय जीवन के बारे में कोई नहीं सोचता, स्वर्गीय चीजों की ओर कोई मन नहीं लगाता। हमें सारी पृथ्वियों की वस्तु चाहिए, पृथ्वी पर की वस्तु चाहिए। बस मांगते हैं तो पृथ्वी की वस्तु के लिए मांगते हैं, और हमारी इच्छा है कि हमारे जीवन में ये चीजें पूरी हो जाए। हम चर्च में आते हैं कि मेरा परिवार आशीषित हो, मेरा बच्चा अच्छी क्लास में जाए, अच्छा शिक्षण ले, अच्छी नौकरी करे, अच्छा पगार कमाए, उसकी शादी हो, फिर वो आशीषित हो, हमारा अच्छा घर हो, हमारी अच्छी गाड़ी हो। बस यही चीजें हैं हमारे जीवन में, यही हमारा विश्वास है। स्वर्गीय चीजों के बारे में हम सोचते भी नहीं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम उस घर में रहेंगे। परमेश्वर ने मेरे लिए एक घर को बनाया है, परमेश्वर उसके साथ मुझे रखने वाला है। हम उन स्वर्गदूतों के साथ घूमेंगे, उस स्वर्ग में हम रहेंगे, वो जीवन का फल हम खाएंगे, वो 12 जातियों के फल को हम देखेंगे, उस पानी को जो जीवन का पानी है उसको हम पिएंगे, उसको हम चखेंगे। इन बातों के बारे में सोचने के लिए हमारे जीवन में वक्त भी नहीं है। हाँ, प्रभु हमें फिल्टर का पानी दे, उसमें खुश हैं हम। हमारे घर में 20,000 का फिल्टर बैठ जाए, बस ये पानी पीकर कितना जियोगे? अरे कितना जियोगे? फिर भी 60 साल के ऊपर नहीं जाओगे। हाँ, पिछले दिनों में मैंने पढ़ा था कहीं कि भारत में ऐसे भी कुछ परिवार है जो बहुत धनी है, उनके पास बहुत पैसा है। एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा, उसकी जो पत्नी है, उस धनी व्यक्ति की, मैं नाम नहीं लूंगा, पर उस धनी व्यक्ति की जो पत्नी है वो 1 महीने में 20 लाख का पानी पीती है। बोलो कितने लाख का? 20 लाख रुपए का पानी ही पी जाती है, क्योंकि उस पानी की कीमत ज्यादा है। एक ही बोतल हजारों में मिलती है। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? एक ही पानी की बोतल हजारों में मिलती है। उसके पीछे क्या कारण है? कि वो ज्यादा दिन तक जिए, वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, इसके लिए लाखों रुपए का पानी वो पी जाती है। ये उन धनी लोगों में से है जो लाजर और वो धनी व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। 20 लाख का अगर आप पानी पी रहे हो ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, नरक की आग में एक बूंद के लिए तरसोगे, बिल्कुल तरसोगे। क्योंकि इस 20 लाख में हजारों लोग खाना खा सकते हैं, इस 20 लाखों में हजारों लोगों के लिए वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, पर 20 लाख का केवल पानी पी जाते हो।
तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जब प्रभु आएगा, जब मरोगे, अरे 20 लाख का पानी पीने के बाद भी ना कभी मरना तो पड़ेगा। हालेलुया। और मरने के बाद ना, आपको पता है, जो धनी व्यक्ति था ना, वो प्रार्थना करता है अब्राहम से कि हमें क्या मिले, एक बूंद पानी, एक बूंद, वो भी किसके हाथों से, लाजर, वो भी किसके हाथों से, किसी स्वर्गदूत को मत भेज प्रभु, अब्राहम तू भी मत आ, मुझे किसके हाथों से चाहिए, लाजर, जो एक दरिद्री था, जिसको बीमारी थी, जिसको कुत्ते आकर चाटते थे, जिसको कभी मैंने पास नहीं किया, जिसके बारे में कभी मैंने पूछा नहीं, जिसकी कभी मैंने सुधी ली नहीं, जो एकदम गंदा था, जिसकी बदबू आती थी, उसी लाजर के हाथों से वो क्या मांगता है, अरे बोलो क्या मांगता है, एक बूंद। आज जगत में ऐसे बहुत सारे धनी लोग हैं जो पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि बूंद के लिए तरसोगे पर तुम्हें बूंद नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे सुखों को यहीं पर भोग लिया है तुमने। यह जीवन नहीं है। आपको पता है जीवन वो है कि बंधुआई से निकलो और कनान में जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह थी कि मैंने तुम्हें मिस्र में से निकाला, इसलिए नहीं कि तुम मन्ना खाओ, इसलिए नहीं कि तुम पानी पियो, इसलिए नहीं कि तुम मांस खाओ, इसलिए नहीं कि तुम मछलियां खाओ, इसलिए नहीं कि तुम्हारे कपड़े न फटे, इसलिए मैंने तुम्हें निकाला कि तुम कनान को भोग पाओ। हालेलुया। कनान की आशीषों को प्राप्त करो, इसलिए मैंने 400 साल की गुलामी से तुम्हें बाहर निकाला है। आमीन। हालेलुया। आपको पता है, हम धन्य व्यक्ति हैं जितने लोग यहां पर बैठे हैं। देखो पुरानी पीढ़ियों की तरफ, अपने बाप दादाओं की तरफ देखो, वो कौन सी बंधुआई में थे। उनके पास अच्छा घर नहीं था, उनके पास अच्छा जीवन नहीं था, उनके पास अच्छी शिक्षाएं नहीं थी। वो कैसे जीते थे, उनकी ओर देखिए। वो सारे बंधुआई में थे, पर प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा उस बंधुआई में से हमें बाहर निकाला है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि हम इस जगत को भोगे, इसलिए कि हम स्वर्गीय कनान की ओर जाएं। आमेन। आमेन। वचन कहता है, पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय चीजों पर मन लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। हम इसलिए कुड़कुड़ाते हैं कि हमें यहां पर चाहिए। क्या फायदा, मैं इतना प्रार्थना करता हूं फिर भी मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। प्रार्थना किस लिए आपकी? कि मुझे चंगाई मिले, मेरे जीवन की यह समस्या दूर हो जाए, मेरी अड़चनें दूर हो जाए। कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं जिंदगी भर, पर स्वर्गीय कनान को कोई नहीं चाहता। उस स्वर्गीय जीवन को कोई नहीं मांगता कि प्रभु मैं उसके लिए जीता हूं। आमेन। जैसे पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। मैं मसीह में जीता हूं, मसीह के लिए जीता हूं कि मर जाऊं तो मेरे लिए लाभ होगा। आमेन। हालेलुया। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता वहां क्या मिलना है, हमें चाहिए यहां क्या मिलेगा। हालेलुया। हम भोगना चाहते इस दुनिया को, हम पाना चाहते इस दुनिया को, सारी जगत की आशीषों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमें स्वर्गीय आशीषों से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने खुद से शपथ खाई कि ये जो कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, ये जो केवल इन बातों को भोगने वाले लोग हैं ना, मैं शपथ के साथ कहता हूं, ये मेरे विश्राम में नहीं आ पाएंगे। शपथ खाई परमेश्वर ने। जब परमेश्वर शपथ खाता है तो वो होने नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या फायदा हुआ मानना खाकर, मरे तो पाप में ही। क्या फायदा हुआ उस पत्थर का पानी पीकर, वैसे भी मरे पाप में ही, कनान तो जा नहीं सके। तो मन्ना खाने वाले सभी कनान नहीं गए, पत्थर का पानी पीने वाले सभी कनान नहीं गए, लाल समुद्र में से जो पैदल गए वो भी कनान नहीं गए। जिन्होंने अद्भुत चमत्कार परमेश्वर के देखे, जिन्होंने मेघ स्तंभ को देखा, जिन्होंने अग्नि स्तंभ को देखा, जो उसके पीछे चल रहे थे, फिर भी वो कनान नहीं गए। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमने भी तो चमत्कारों को अनुभव किया है? परमेश्वर हमें भी तो मन्ना खिला रहा है, परमेश्वर हमें भी तो अच्छी अच्छी वस्तुएं दे रहा है। ये सारी चीजें भोग कर भी अगर हम कनान नहीं जा सके तो क्या फायदा? हालेलुया। हालेलुया। उद्देश्य ये रखो कि परमेश्वर हमें स्वर्गीय कनान में लेकर जाए। आमेन। आमेन। इसलिए प्रभु ने आखिरी वचन में कहा इब्रानियों की पत्री में, मैं शपथ खाकर कहता हूं, इनमें से कोई भी मेरे विश्राम में
प्रवेश नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु चाहता था ये प्रवेश करे, पर ये लोग कुड़कुड़ाते रहते थे, बस इनको जीना था इस जगत में। इसलिए प्रभु कहता है इनको जरूरत ही नहीं उन चीजों की। मैं शपथ लेकर कहता हूं इनमें से कोई भी स्वर्गीय कनान में, मेरे विश्राम में नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अय्यूब के जीवन के बारे में एक वचन को पढ़ेंगे। चलो अय्यूब की पत्री, अय्यूब की पुस्तक को हम निकालेंगे और उसका पहला अध्याय, अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसका 20 वचन को हम पढ़ेंगे। आपको पता है अय्यूब के बारे में कि जब शैतान ने उसकी परीक्षा लेना चाहा तो अय्यूब बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास सारी चीजें थी, सारी आशीषें थी, बैल थे, गधे थे, सारी भेड़ बकरियां थी, बहुत सारे चाकर थे, नौकर थे और बहुत सारे घर थे उसके पास। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। ये सारी चीजें, सारी आशीषें जो जगत की है वो अय्यूब के पास थी। हालेलुया, हाँ। और वचन में लिखा है जब शैतान ने परमेश्वर से कहा ये तुझे धन्यवाद इसलिए देता है क्योंकि तूने इसको इतना आशीषित करके रखा है, तो वो तुझे धन्यवाद तो देगा ही। तो परमेश्वर ने कहा चल मैं तुझे मौका देता हूं, उसकी परीक्षा देख। तो एक ही दिन में शैतान ने उसे कंगाल कर छोड़ दिया। उसकी सारी भेड़ बकरियां मर गई, उसके सारे जानवर मर गए, उसके घर उद्ध्वस्त हो गए, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी एक दिन में मारी गई। कुछ नहीं रहा उसके पास। इतना ही नहीं तो वो खुद भी बीमार हो गया। ये सारी चीजें एक ही दिन में उसके साथ हो गई और अय्यूब जो था एक ही दिन में कंगाल हो गया। पर फिर भी वचन में लिखा है अय्यूब की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 20 को हम पढ़ेंगे। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़, और उसने अपने वस्त्र को फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा, और अपने सिर को मुंडाकर वो भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा, और फिर एक बार वैसे ही जाऊंगा। यहोवा ने दिया, जो परमेश्वर यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है, और यहोवा का नाम धन्य है। आमेन। आपको पता है अय्यूब परमेश्वर के उपकारों के बारे में ही याद रखता है। आमेन। भले आज मैं तकलीफ में हूं, कुछ फायदा नहीं, वो क्या कहता है यहोवा ने ही दिया था और यहोवा ने ही लिया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के उपकारों को मानेंगे, उसको ही ध्यान रखेंगे ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं आप कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। इसलिए बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, क्योंकि उसको पता है उसका मालिक जो है ना उसने उस पर उपकार किए हैं, वो उस पर उपकार करता है। इसलिए गधा और बैल अपने मालिक के उपकारों को याद रखता है। आमेन। कुत्तों को हम अच्छी वाली रोटी नहीं देते, हाँ, जो सूखी रोटी है ना वो कुत्तों को दिया करते हैं। पर आपको पता है कुत्ते कभी अपने मालिक को नहीं भूलते, हाँ, कभी नहीं भूलते। शायद आप कभी उस पर चिल्लाए, शायद आप कभी उसको पत्थर मारे, शायद आप कभी उसको लाठी से मारे, फिर भी उन बातों को भूल जाएगा। जब कभी आप बाहर से आओगे तो कुत्ता जो है ना दुम हिलाते हुए आपके पास आएगा और आपको कहेगा मुझ पर हाथ फिराओ। क्यों? क्योंकि वो भूल गया कि आपने उसको मारा था, वो भूल गया आपने उस पर लाठी उठाई थी, वो भूल गया आप उस पर चिल्लाए थे, पर उसको याद है कि आपने उसको खिलाया था। हालेलुया। उसको एक ही चीज याद है, मेरे मालिक ने मुझ पर उपकार किए हैं। अरे जानवर पहचानते हैं अपने मालिक को कि मालिक ने मुझ पर उपकार किए हैं। यह मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के उपकारों को भूल जाता है कि प्रभु ने मुझे कहां से निकाला, मेरे परिवार को कहां से निकाला, मेरे बाप दाऊदाओं को कहां से निकाला, हम कौन सी बंधुआई में थे जहां पर से परमेश्वर ने मुझे उठाया है, मेरे परिवार को उठाया है। अगर आज मेरे पास अच्छा घर है ना, ये मैंने कमाया नहीं, ये मेरे प्रभु ने दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इन उपकारों को याद रखिए। मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं आप कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। आपको पता चल जाएगा प्रभु ने उपकार इतने किए ना कि मुझे बंधुआई से निकाला और कहां लेकर जाना चाहता है, बोलो कहां लेकर जाना चाहता है? कनान, स्वर्गीय कनान। हालेलुया। ये परमेश्वर के सबसे बड़े उपकार हैं कि वो आपको पृथ्वी पर से उठाकर स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। आमेन। पर हम जो है ना वो पृथ्वी पर से उठने के लिए तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। हम चाहते हैं यहीं पर रहना, यहीं पर भोगना, हमें यहीं पर चाहिए प्रभु। हाँ, हम यही झगड़ते हैं,
यहीं पर लड़ते हैं। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी मनुष्य जो है ना, वो कब्र के लिए भी लड़ता है। हाँ, किस कब्रिस्तान में जगह मिलेगी। एक बार मैं किसी व्यक्ति के बारे में सुन रहा था कि अचानक एक व्यक्ति जो था, वो एक सिटी में वो एक्सपायर हो गया, मर गया। उसका गांव वहां से बहुत दूर था, वो विश्वासी व्यक्ति था। अभी उस सिटी में बहुत सारे चर्च थे और एक बड़ा वाला कब्रिस्तान था। अभी वो मर गया और घर पर लेकर जाने की उनकी हैसियत नहीं थी। इतनी दूर कैसे लेकर जाए, बहुत घंटे लगेंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहीं पर कब्रिस्तान में दफना देंगे। वो वहां पर गए, पास्टर जी को पूछा कि ऐसा ऐसा हो गया है, हमें यहां पर दफनाना है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे लोगों के लिए है। ये कब्रिस्तान किसके लिए है? बाहर का व्यक्ति, यहां पर हम कब्रिस्तान में उसके लिए जगह नहीं देंगे। तुम्हें फीस भरनी पड़ेगी। क्या भरनी पड़ेगी? फीस। जब तक तुम फीस न भरोगे यहां पर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। देखो, यही भी, यहां पर भी लड़ना पड़ता है। मरने के बाद भी यहीं पर जगह चाहिए। मरने के बाद भी यहां पर भी लड़ाई चालू है। हमें स्वर्गीय चीजों के बारे में और स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में कुछ भी जरूरत नहीं है। हम सारी लड़ाई यही के लिए लड़ते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि तुम पृथ्वी पर की नहीं, वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमेन, आमेन। इसलिए वचन में लिखा है, अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठिन न करो। हालेलुया। वचन सुनो, परमेश्वर की वाणी सुनो, परमेश्वर की इच्छा को समझो कि प्रभु क्या चाहता है तुम्हें देना, क्या चाहता है परमेश्वर तुम्हें, कहां लेकर जाना चाहता है परमेश्वर। क्यों चुना मेरे परमेश्वर ने तुम्हें, क्यों निकाला बंधुआई में से, क्यों निकाला पापों में से, क्यों परमेश्वर ने तुम्हें बचाया, क्यों प्रभु ने तुम्हें बुलाया। इन सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दो। इन सारी चीजों को जो आप भोग रहे हो ना, इसके लिए नहीं, प्रभु चाहता है वहां की चीजों की ओर मन लगाओ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अपने मन को स्वर्गीय चीजों की ओर लगाओ। परमेश्वर की इच्छा है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहले इतिहास की पुस्तक उसका 17 अध्याय, पहले इतिहास की पुस्तक उसका 17 अध्याय और वचन 20 को हम पढ़ेंगे। पहले इतिहास की पुस्तक उसका 17 अध्याय और वचन 20। हे यहोवा, हाँ, यहां पर दाऊद कहता है, हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं। आमीन। और न तुझे छोड़, और न तुझे छोड़, और कोई परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। दाऊद कहता है, जो मैंने कहां से सुना? अपने कानों से सुना है। हालेलुया। अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठिन मत करो। दाऊद कहता है, मैंने अपने बाप दादाओं से सुना तेरे बारे में, मैंने बहुत सारे नबियों से सुना तेरे बारे में, बहुत सारे सेवकों से सुना तेरे बारे में, और तब जाकर मुझे पता चला कि तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो सुनो परमेश्वर क्या चाहता है, आज उसके शब्द को सुनो। फिर एक बार इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय 7 वचन एक बार फिर पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय वचन 7 को फिर एक बार पढ़ेंगे। अंतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो। तो अपने मन को कठोर मत करो। बस वचन कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपना मन कठिन न करो। कल मैंने क्या सुना था वो नहीं, पर आज प्रभु तुमसे क्या बोलना चाहता है वो भी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। कल मैंने कैसा विश्वास रखा था ये नहीं, पर आज तुम्हारा विश्वास कैसा है इस पर ध्यान दो। बहुत सारे लोग कल में जीते हैं, अरे मेरे द्वारा परमेश्वर ने ऐसा काम किया, मैंने ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे मेरी सुधि ली, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया। था से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज क्या है उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। कल शायद मेरे जीवन के द्वारा मुर्दा जीवित हुआ था, पर आज तो मैं खुद मर चुका हूं। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? बहुत सारे लोगों की गवाही है कि प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा अद्भुत चमत्कार किए थे। अरे किए होंगे बाबा, शायद तूने मुर्दों को जिंदा किया होगा, पर आज तू खुद मर चुका है। कल से कुछ नहीं होता, आज आप क्या हो उससे फर्क पड़ता है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग कल में जीते हैं
कि कल मैंने क्या किया था, परसों मैंने क्या किया था, बीते दिनों में मैंने क्या किया था, 1 साल पहले मैंने क्या किया था, जब मैं नया प्रभु में आया मैंने क्या किया था से कुछ फर्क नहीं पड़ता, है से फर्क पड़ता है। आज आप क्या करते हो, आपसे परमेश्वर क्या चाहता है, आज आपसे क्या बात करता है, आज ही उसका शब्द सुनो। आमेन। इसलिए वचन में लिखा है, अगर आज तुम उसके शब्द को सुनो, हालेलुया। कल में मत जियो, कल आपने क्या किया था कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आज आप क्या करते हो उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे शुरुआत तो यहूदा ने भी अच्छी की थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया था, यहूदा इस्करियोत को, कि चल मेरा चेला बन जा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुद यीशु को कहते थे, प्रभु मुझे आपके साथ आना है। प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं, तू मेरे साथ मत आना। पर यहूदा को खुद प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, अपने साथ बुलाया था, अपने साथ खिलाता था, अपने साथ ही रहता था। हालेलुया। तो शुरुआत तो यहूदा की भी अच्छी थी, पर क्या हुआ उसके साथ? यहूदा इस्करियोत ने 30 रुपए के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। एक ऐसा व्यक्ति है, आपको पता है, जिसने स्वर्ग को चूमा और नरक में निकल गया। समझ में आ रही मेरी बात? यहूदा एक ऐसा व्यक्ति है जिसको किसको चूमा उसने? स्वर्ग को चूमा और आखिर में नरक में निकल गया। किसको चूमा था यहूदा ने? किसको चूमा था? यीशु मसीह को। हाँ, उसने कहा था जिसको मैं चुम्बन दूंगा वही होगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया? यीशु मसीह को चूमा। अरे उसने यीशु को नहीं चूमा, उसने स्वर्ग को चूमा था। पर चूम के भी वो स्वर्ग में नहीं जा सका, चूमने के बाद भी वो नरक में निकल गया। तो क्या फायदा हुआ चूमने का? समझ में आ रही मेरी बात? अरे बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? तो चूमने वाला, स्वर्ग को चूमने वाला भी कहां निकल गया? तो हम किस झाड़ की पत्ती है? हाँ, हमने तो देखा भी नहीं, वो तो चूम कर आया था। हालेलुया। अरे चूमने के बाद तो बदलना था यहूदा। हाँ, स्वर्ग को चूम रहा है तू, फिर भी स्वर्ग में नहीं जा सका। एक धनी व्यक्ति बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसको कहता है कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा एक काम कर, 10 आज्ञाओं को मान। तो उसने कहा जब से मैं छोटा था ना 10 आज्ञाओं को मानता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक चीज की कमतरता है। कौन सी? तो बोले तेरे पास जितना धन है ना वो सारा गरीबों में बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में बड़ी संपत्ति मिलेगी। हालेलुया। ये दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है जो किसको खोज रहा है? स्वर्ग को। बोलो किसको खोज रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को क्या पूछा उसने? अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? किसको पूछ रहा है? यीशु मसीह को। स्वर्ग के द्वार पर खड़ा रहकर स्वर्ग का एड्रेस पूछता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं। यीशु खुद को कहता है मैं द्वार हूं। आमेन। यीशु ही स्वर्ग का द्वार है और स्वर्ग के द्वार में खड़े होकर यह व्यक्ति किसका एड्रेस पूछ रहा है? स्वर्ग का एड्रेस। और जब स्वर्ग का एड्रेस उसको बोल दिया, बाबा यही द्वार है, मेरे पीछे होले, तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? नहीं प्रभु, मेरे साथ मेरी संपत्ति खड़ी है, मेरे साथ मेरी प्रॉपर्टी खड़ी है, मेरे साथ मेरा पैसा है, मेरे पास इतनी बड़ी धन दौलत है, इसको छोड़कर मैं स्वर्ग के द्वार में नहीं आ सकता। आपको पता है ये ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्ग के द्वार तक आया, वहां खटखटाया, उसने उसको पता भी पूछा, उसको पता बता भी दिया, फिर भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाया। क्या फायदा? समझ में आ रही मेरी बात? तो चूमने वाला भी स्वर्ग में, स्वर्ग को चूमने वाला भी स्वर्ग में नहीं गया, और स्वर्ग के द्वार पर जो खड़ा था वो भी स्वर्ग में नहीं गया। तो बताइए आप कहां है? बताइए हम कहां है? हालेलुया। अगर आज प्रभु अगर आपसे आपकी संपत्ति मांगे देंगे, सोना मांगे देंगे, आपके जीवन को मांगे देंगे, अरे बोलिए, हम भी तो स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं, हम भी उस परमेश्वर जीवित खुदा के सामने खड़े हैं। तो बोलिए, अगर परमेश्वर आज हमसे मांगे, क्या हमारी तैयारी है वो सारा देने के लिए? बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो चूमते तो स्वर्ग को है पर जाते कहां है? नरक में। 30 रुपयों के लिए स्वर्ग को बेच दिया। कितने रुपयों के लिए?
अरे बोलो बोलो, कितने रुपयों के लिए? 30। 2 नंबर का पैसा कमाने वाले ऐसे ही है। हाँ, टेबल के नीचे से पैसा लेने वाले ऐसे ही है। 100 रुपयों के लिए स्वर्ग को बेच दिया। बोलो, किसको बेच दिया? व्यभिचार करने के लिए स्वर्ग को बेच दिया, दारू पीने के लिए स्वर्ग को, झूठ बोलने के लिए स्वर्ग को बेच दिया। यहूदा के समान जीने वाले बहुत सारे हैं जिन्होंने चूमा तो स्वर्ग को है, पर 30 रुपयों के लिए स्वर्ग को बेच दिया। चूम कर भी नरक में निकल गया। हम भी वह कहते वैसे ही करते हैं, हम चूमते हैं प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु तू ही हमारा सब कुछ है। यहूदा भी कहता था, जिसको चूमूंगा ना वही होगा। तो क्या फायदा हुआ यहूदा तेरा चूम कर? गया तो नरक में। तो स्वर्ग को चूमना बड़ी बात नहीं है। हाँ, बहुत बार आराधना में हम भी स्वर्ग को चूम कर निकल आते हैं। हाँ, फिर भी गारंटी नहीं हम कहां जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो जब जब बाइबल को चूमता हूं ना, स्वर्ग को ही चूमा ऐसा लगता है। हालेलुया। इतना सिंपल है स्वर्ग को चूमना, पर उतना सिंपल नहीं है स्वर्ग में जाना। हालेलुया। क्योंकि चूमने वाले भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो, आ रहा है कुछ? इसलिए वचन कहता है, यदि आज उसका शब्द सुनो, कल का कुछ फर्क नहीं है। कल मैंने क्या किया, कल मैंने कैसे सुना, कल मेरे जीवन में क्या हुआ, मैंने कैसी सेवा की, मेरे द्वारा क्या हुआ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई आज तू क्या है? आज तेरा जीवन कैसा है? क्या आज तू परमेश्वर की वाणी को सुनता है, उसके वचनों को जानता है, उसके शब्द को सुनता है? अगर तू परमेश्वर की वाणी को सुने तो तेरा फायदा है। हालेलुया। तो अपने मन को कठिन मत करो। आमेन। अगर आज उसके शब्द को सुनो तो वचन में लिखा है, अपने मन को कठिन मत करो। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए कान नहीं मन लगता है। बोलो, क्या लगता है? मन। कान नहीं, क्या लगता है? मन लगता है। हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूं, अगर परमेश्वर का शब्द किसी बहरे के सामने भी बोला जाए तो आत्मा के द्वारा सुन सकता है। आमेन। क्योंकि कानों की जरूरत है ही नहीं, उसके लिए मन की जरूरत है। आमेन। तो वचन सुनने के लिए, परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए अपने मन की तैयारी करो। अगर मन को आप कठिन करोगे, कठोर करोगे, तो आपको बताए वचन आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। तो इसलिए वचन में लिखा है, अगर आज तुम उसकी वाणी को सुनो। आमेन। तो कितने लोग तैयार है आज उसकी वाणी को सुनने के लिए? हालेलुया। तो स्वर्गीय चीजों पर मन लगाओ, वचन कहता। तो घर जाकर किस पर मन लगाओगे? टीवी पर? बोलो बोलो बोलो, किस पर? किस पर? स्वर्गीय चीज कौन सी हमारे घर में? क्या कहा मैंने? वचन, बाइबल। हालेलुया। ये हमारे घर में स्वर्गीय चीज है। तो अगर इस पर मन लगाओगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, तैयारी भी वहां जाने की करोगे। आमेन। पर अगर जगत की चीजों के ऊपर मन लगाओगे तो पता है आपको, आप कभी स्वर्गीय कनान में नहीं जा सकते। मन ना खाते रहो, पानी पीते रहो, जो चाहिए वो भोगते रहो, पर आपको पता है 40 साल वहीं पर मरे वो, उनकी लाशें वहीं पर गिरी। एक भी व्यक्ति कनान नहीं जा सकता, केवल कालेब और यहोशू, ये 2 व्यक्ति, क्योंकि जिन्होंने कहा था कनान अच्छा है। आमेन। हाँ, बाकी जितने लोग उनके साथ गए थे ना, 10 लोग, वो कहते थे नहीं, वहां के लोग बड़े हैं, वो हमें मार डालेंगे, वो हमें खत्म कर देंगे, हम उनको नहीं हरा सकते। इन्होंने सारी गलत चीजें वहां पर जाकर देखी, पर कालेब और यहोशू ऐसे थे, उन्होंने कहा कनान अच्छा है। आमेन। हम जाएंगे वहां पर। हालेलुया। हाँ, तो जब आप कालेब और यहोशू के समान उन चीजों पर मन लगाएंगे कि हाँ, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो अच्छा है। हालेलुया। इस मानना के लिए हम नहीं जीते, इस पानी के लिए हम नहीं जीते, ये 40 साल में जो कुछ प्रभु हमें दे रहा है ये हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन तो कनान में शुरू होगा। आमेन। बोलो, हमारा जीवन कहां शुरू होगा? कनान में। हालेलुया। ये हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन स्वर्ग में शुरू होने वाला है। हालेलुया। कहां शुरू होने वाला है? मुझे विश्वास है, मेरी ओर देखिए, मुझे विश्वास है जिस दिन मैं स्वर्ग में जाऊंगा मुझे एक चीज मन में आएगी। क्या पता है आपको? जब कभी मैं स्वर्ग में जाऊंगा, समझो मैं 60 साल के बाद स्वर्ग में गया,
तो मुझे एक ही चीज वहां पर जाने के बाद समझ में आएगी, क्या? मेरे 60 साल मैंने बर्बाद किए, बकवास थे, क्योंकि यहाँ का एक जो दिन है ना, उन 60 सालों की भरपाई है। हालेलुया। 60 सालों में भले मैंने घर बांधा हो, बंगला बांधा हो, पैसे कमाए हो, सारी धन संपत्ति, सारे सुखों को मैंने अपने जीवन में उनको भोगा हो, पर जब मैं एक दिन स्वर्ग में जाऊंगा ना, उस स्वर्ग का 1 घंटा मुझे सारे दुखों को भुला देगा। आमेन। और मैं एक ही चीज मन में लाऊंगा, प्रभु ये सारे मेरे 60 साल जो थे ना, बकवास थे। क्या थे? हाँ, जिसके लिए मैं जीता था, जो मुझे लगता था कि ये मेरा जीवन बकवास था, क्योंकि ये स्वर्गीय जीवन ही मेरा जीवन है। आमेन। यही मेरे जीवन की शुरुआत है। विश्वास रखिए, इतना कुछ अद्भुत परमेश्वर ने हमारे लिए वहां पर रखा है। आमेन। ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम मिस्र से निकलो और कहा जाओ, कनान में। आमेन। बीच में जो कुछ होगा, कुड़कुड़ाओ मत, और जितना कुड़कुड़ाओगे उतना ही घूमोगे। हालेलुया। उतना घूमते रहोगे। 40 साल वहीं पर घूमे और मरे वहां पर, गए नहीं कनान में। इसलिए विश्वास रखिए कि प्रभु ने बंधुआई से निकाला तो प्रभु कनान लेकर जाएगा। कैसे भी लेकर जाए। एक गीत गाते ना हम, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। आमेन। वो देगा, सारी चीजों को देगा, क्योंकि उसने अपने एक लोते पुत्र को दे दिया। और क्या चाहिए उससे? हालेलुया। सबसे बड़ी बात उसने दे दी है। अगर वो अपने पुत्र को दे सकता है तो हमें कुछ भी दे सकता है। आमेन। आमेन। घर बड़ी बात नहीं, गाड़ी बड़ी बात नहीं, पैसा बड़ी बात नहीं, जगत की आशीषें बड़ी बात नहीं। जो अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ता, उसको भी उसने दे दिया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मेरा परमेश्वर आपको भूखा रखेगा? नहीं। आपको प्यासा रखेगा? नहीं। वो सारी उत्तम चीजों से आपको आशीषित करेगा ही। आमेन। पर इनके लिए मत जिए, उन स्वर्गीय चीजों की ओर मन लगाए। आमेन। क्योंकि प्रभु ने हमें बंधुआई से निकाला और प्रभु हमें कनान लेकर जाना चाहता है। यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो स्वर्ग को चूमकर नरक में जाने वाले यहूदा के समान मत बनो। हालेलुया। भले जिसने 3 बार इनकार किया था प्रभु यीशु मसीह का, पतरस, कितनी बार? मैं इसे नहीं पहचानता, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं पहचानता। 3 बार इनकार करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के लिए उल्टा क्रूस पर मरा। उस पतरस के समान विश्वास रखो। बड़े बड़े शब्द बोलने वाले उस यहूदा के समान है, जो चूमते तो स्वर्ग को है पर जाते नरक को है। और उस पतरस के समान बनो। 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया, मैं नहीं पहचानता, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं पहचानता। पर जब वक्त आया, प्रभु यीशु मसीह के लिए उल्टा क्रूस पर मरने के लिए तैयार हो गया। आमेन। क्योंकि उसको पता चल गया, प्रभु ने मुझे इस 60 साल के लिए नहीं, उस स्वर्गीय देश के लिए चुना है। आमेन। आमेन। उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हमारा जीवन बदल जाएगा। आमेन। तो आज अगर तुम उसकी वाणी को सुनो, उसके शब्द को सुनो, अपने मन को कठिन मत करो। हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूं कि प्रभु ने आज हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, उस वचन के अनुसार चलने वाले हम हो जाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बंधुआई से निकाला। जिस गुलामी में थे, जिस पापों में हम थे प्रभु, आपने हमें वहां से निकाला, उठाया प्रभु, कि हम उस स्वर्गीय वतन में जाएं, हम वहां के वारिस हो सके। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उन उपकारों को मैं याद करता हूं।
हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सारा, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सारा, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. माझ्या देवा तुझी स्तुती असो। Hallelujah. हम गाए हो सारा, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद पिता, आपके सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आपने हमें बंधुआई से निकाला, आपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए आपने दे दिया प्रभु, कि हम उस स्वर्गीय कनान को पा सके। मैं आपको धन्यवाद देता हूं उन उपकारों के लिए प्रभु जी। हम सदा आपकी वाणी को सुने, हम आज आपकी वाणी को सुने, हम आज आपकी आवाज को सुने, हम आज आपकी इच्छाओं को जान ले। ऐसा होने दीजिए पिता, हमारे मन को हम कभी न करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं उस पतरस के समान चट्टान की नाई हमें करिए प्रभु, कि आने वाली हर एक परिस्थितियों में हम आपसे विश्वास योग्य रह सके। ऐसा होने दीजिए पिता। धन्यवाद आपके वचन के लिए, केवल सुनने वाले नहीं वरन वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही का है, आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।